सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। हमें ग्रेविटेशन एनर्जी का पता है -g m। पार्टिकल किसी m को लेकर के आए हैं r डिस्टेंस तक, -g m/r। ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। सो एक्चुअली में ये मैक्सिमम हो जाना मतलब क्या हो जाना? ज़ीरो हो जाना। तो कि ज़ीरो जो होगी हमारी कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे होगी। सो वी कुड से दैट कि हमारा जो इन्फिनिटी होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? हमारी मैक्सिमम होगी। नाउ मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ऑफ द प्लेनेट ऑफ पॉइंट सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर इज़ 4 जूल पर केजी। मतलब कि ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और 40 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। एंड द ग्रेविटेशन फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, मतलब कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड में चलने पर हमारा, देखो, किसी यूनिफॉर्म फील्ड में चलने पर उसकी डायरेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? डिक्रीज। कैसे बताते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला याद है। डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स होता है, या डी वी बाई डी आर, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। दैट मीन्स कि ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी फील्ड की डायरेक्शन में हम चलते जाते हैं तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाते हमारा पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता जाता है? डिक्रीज़ होता जाता है। सो एज वी नो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो हम क्या यूनिफॉर्म फील्ड जो यहाँ बोली है, ग्रेविटेशन फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, क्या वो फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारी ग्रेविटेशन फील्ड जो होगी, जो कि यूनिफॉर्म है, वो हो जाएगी -4/40 विच इज़ इक्वल टू 0.1। So then the work done in taking a 2 kg body up to a height 5 मीटर above the surface will be। जो वर्क डन है वो हमें फाइंड करना है डेल्टा W, ठीक है। अब सोचो कि तुम्हें डेल्टा W का फॉर्मूला नहीं आ रहा है। अब फॉर्मूला नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये जो E जो हमारा फील्ड है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे कि जूल पर केजी बाय मीटर। सो ये हो जाएगा जूल पर केजी, सॉरी, डिवाइडेड बाय केजी, और हमने ये मीटर वाला लिखा था तो मीटर। सो एज वी नो कि हमारे पास में जो ई है वो कितना है? -0.1 जे बाय केजी और मीटर। क्या हमें जूल में आंसर चाहिए तो क्या केजी को डिवाइड करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 5 मीटर। तो मीटर से मीटर, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। सो पॉइंट हटाया, 10 लगा, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 गया, 1 आया। सो 1 जूल विल बी द आंसर कि जो वर्क डन होगा टेकिंग अ 2 kg बॉडी अप टू अ हाइट 5 मीटर फ्रॉम अबाउ द सरफेस। माइनस का 2 kg अबाउ द सरफेस, यहाँ पे माइनस साइन डिनोटेशन नहीं किया हुआ है। सो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। सिंपल है। अगर फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी हम कर सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं? डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा ई एनर्जी मल्टीप्लाई बाय, मतलब या फिर जो तुम्हारी फील्ड है, मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ना मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एट सम हाइट g इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द सेफ टू जंप फ्रॉम द हाइट 2 मीटर ऑन अर्थ, मतलब कि हमारे अर्थ पे 2 मीटर से जंप करें तो वो हमारी क्या होती है? सेफ माना जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये होगा कि हमारा जो मतलब कि हमारी अर्थ सरफेस पे जहाँ पे g की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9.8। वहाँ पे अगर हम हाइट 2 मीटर से जंप करें तो वो हमारे लिए सेफ़ है। तो इसी क्राइटेरिया को ले लेते हैं, क्योंकि 2 मीटर से हम जंप कर रहे हैं तो हमारी जो टच हो रही है वेलोसिटी, जो कि ग्राउंड पर टच होगी, वो क्या होगी? सेफ़ वाली होगी। मतलब कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू mgh जो होगा वो इक्वल्स टू में आ जाएगा, या फिर हम वेलोसिटी को कह सकते हैं √2gh। मतलब कि वेलोसिटी जो होगी वो सेफ़ होगी जब हम टकराएंगे, फाइनल वेलोसिटी। सो यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी, कौन सी? दूसरी प्लेनेट के लिए भी सर सेम होगी। मान लो अर्थ के लिए निकाल रहे हैं तो 2 अर्थ की वैल्यू जो होगी वो 9.8 और h जो है वो कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई? ये वैल्यू हमारे लिए आ गई है
9.8 अगर हाँ 9.8 ले लो क्योंकि 49 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी वेलोसिटी की। अब ये वेलोसिटी सेफ है तो यही वेलोसिटी बराबर होगी नए जी डैश के 2 जी डैश और एच हाइट के लिए। सो 2 जी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 0.49 और एच हाइट हमें पता करनी है। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 9.8 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 0.49 इज इक्वल टू एच। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो, नीचे से 2 जीरो तो 1 जीरो बच जाएंगे। तो 49 1 जा और ये 2 जा तो 22 जा 40। तो यहाँ पे हमारी हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40, जो मतलब कि एक सेफ हाइट है 40 जिससे तुम जंप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड है। नाउ 64th, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज यू। सेंटर ऑफ अर्थ से किसी 2r डिस्टेंस पे r और r हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है u। तो हमारी u की जो वैल्यू है वो कितनी है -(g)m²/2r। अभी कह रहा है द फोर्स एट दैट पॉइंट, फोर्स जो होगा वो क्या होगा। सो जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वही वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन किसके बराबर होता है F.S और S जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी 2r। सो F.2r इज इक्वल टू u। सो ये 2r कहाँ चला जाएगा नीचे, तो u/2r हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा फोर्स के लिए। नाउ 65th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो हमें क्या कह रहा है। द प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m थ्रोन वर्टिकली विथ द इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट कम टू रेस्ट एट अ हाइट h, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो किसी h हाइट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे u इज इक्वल टू -(g)m स्मॉल m जो पार्टिकल का है, r प्लस x रेडियस प्लस जो हाइट है वो, u इनिशियली क्या हो जाएगी, ये तो u फाइनल होगी। सरफेस से फेंका है और किसी स्पीड v के साथ में, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -(g)m/r हो जाएगी। हमें क्या करना है, चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो -(g)m स्मॉल m बाय r प्लस x माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा g(m)m/r हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। सुनाओ, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो या तो इसको पूरे को सॉल्व करो, नहीं तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास में जो कि वर्क को डिनोट करता है। या तो इसको सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारा वर्क डन के बराबर होगी। और उसका जो आंसर होता है उसका फॉर्मूला याद रख लो, (mgh)(1 प्लस ऑफ h/r), ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर इसमें पुट करना चाहें तो m स्मॉल g और हमारी h हाइट जो है वो कौन सी है, x डिस्टेंस पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस x/r। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो mg(x) डिवाइडेड बाय r प्लस x, और जो r डिवाइडेड में होगा वो ऊपर चला जाएगा। सो mg(x)r डिवाइडेड बाय r प्लस x। स्मॉल g को ओपन करेंगे क्योंकि कैपिटल G में आंसर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कैपिटल G m/r स्क्वायर x r अपॉन में r प्लस x, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला आया, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय x, तो मल्टीप्लाई बाय x है नॉर्मली, और r नीचे रह जाएगा r प्लस x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। या तो ऐसे फाइंड करो या तो वैसे फाइंड करो, दोनों ही आंसर से जो है करेक्ट आंसर आने वाला है ना। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज राइट टू अ हाइट nre फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। तो ये तो हमारे पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर ही आ जाएगा, mgh अपॉन में 1 प्लस h/r। सो यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, n टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इज इक्वल टू mg n टाइम्स ऑफ रेडियस अपॉन में 1 प्लस n टाइम्स ऑफ रेडियस अपॉन में रेडियस। सो रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये कौन सा बच जाएगा हमारे पास में, nr। सो यहाँ पे हमारे पास में बन जाएगा mgren, इसको ऐसे लिख सकते हैं mgr और डिवाइडेड में n 1 प्लस n, ये हो जाएगा अलग से।
तो mgr n1 प्लस n, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड हो जाएगा। नाउ 67 की अगर बात करें, द पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये बोला है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से कितना है, r/2, मतलब कि रेडियस के हाफ पे है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी। सो पोटेंशियल के लिए हम कह सकते हैं कि हमें पोटेंशियल निकालने तो आता है कि अर्थ के सेंटर पे या फिर सरफेस पे या फिर उसके अंदर साइड में पोटेंशियल कितना होगा। उसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होगा -(gm/2r³ 3r² -(r²). ये जो r होगी हमारी सेंटर से डिस्टेंस है कितनी है, सो -(gm/2r³ 3r² (r²/4) हो जाएगा। इसको मैं डालूंगा r/2 को, तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो -(gm/2r³) ये हो जाएगा मेरा 12 - 1 11 r²/4। सो हम ये कह सकते हैं कि -(gm) 11 r² भी कट जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 11/8r। सो ये हो जाएगा सर। बट हमें तो एनर्जी पूछी हुई, एनर्जी पूछ रहे हैं तो हम मास के साथ में देखते हैं। एक पॉइंट मास को डिनोट करते हैं जिसको हम लेकर के आए हुए होते हैं, तो हम पॉइंट मास को स्मॉल m मार के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जस्ट फॉर्मूला यही हो जाएगा -(11gm/8r)। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नाउ 68 की अगर बात करें तो इफ़ थ्री पार्टिकल ईच ऑफ मास m एट अ कॉर्नर ऑफ अ इक्विवेलेंट ट्राइंगल, किसी इक्विवेलेंट ट्राइंगल के तीनों पे मास m का पार्टिकल पड़ा हुआ है और हमें बताना है कि साइड A है इनकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द वर्क डन इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज चेंज फ्रॉम 2A। अब साइड जो होगी वो चेंज कर दी होगी हमने, 2A कर दी होगी। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी पूछी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबका सम होता है। सो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर बन जाएंगे किसके, gm², क्योंकि दोनों मास सेम है, अपॉन में a, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, a है। तो माइनस ऑफ लगता है, तो -(3gm²/a). अब हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, u फाइनल माइनस u इनिशियल। u इनिशियल तो आ गई, फाइनल में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2a हो जाएगी, सिर्फ भाई वहाँ पे रख दिया होगा। तो -(3gm²) यहाँ पे क्या कर देंगे, 2a कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 3gm²/a। सो यहाँ पे हम 2a ले लेंगे, दैट इज़, और ये हो जाएगा -(3gm² प्लस 6gm²। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3gm²/2a। तो एक में माइनस का 3gm/2a और एक पर प्लस का 3gm²/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा ना। 69 की अगर बात करें तो लेट द मिनिमम एक्सटर्नल वर्क डन इन शिफ्टिंग अ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द अर्थ सरफेस इज़ W1। भाई यहाँ से लेकर के अर्थ की सरफेस से वहाँ तक लेके गए, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे क्या होता है सर, 3/2 हमारा पोटेंशियल होता है, और एनर्जी पे m और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 -(3/2 gm) वेट। सो ये जो हो जाए, ये -(3/2 जो है वो कहाँ है, हमारा सेंटर पे रहता है, -(3/2 gmm/r), ये हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर, -(gm)/r, ये क्या हो गई हमारी सेंटर पे, ठीक है। तो ये इसका जो दिया हुआ है W दिया हुआ है, -(gM)/r माइनस प्लस 3gm/2r, ये हो गया। इसका क्या दिया हुआ है W1, एंड W2 जो बोला है वो क्या बोला है, दैट इज़ फ्रॉम W1 एंड दैट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द इन्फिनिटी इज़ W2। तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, इन्फिनिटी पे तो 0, तो 0 माइनस ऑफ तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारी सरफेस पे हो जाएगी gmm/r। इन दोनों को अपॉन में रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे रख लेते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2r LCM आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -(2gmm प्लस 3gm
एम, ये हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। सो जी एम एम बाय 2r, और ये क्या होगा, ये वाला होगा, तो जी एम एम बाय 2r डिवाइडेड बाय जी एम एम बाय आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। दैट इज़ 69 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड, 1:2। ओके ना। 17th क्वेश्चन, अ बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी है जो कि हाइट किसके इक्वल में अटेन कर ली है, हाइट ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट इज़ वॉट प्रोजेक्टेड। सो इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का भी हमारे पास जो आंसर रहेगा वो इसी वर्क डन के हिसाब से हमें सेम मिलेगा। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो वो यहाँ हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 17 कि अ बॉडी अटेन्स अ हाइट ऑफ h। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो हाइट अटेंड करी है वो उसने क्या करी है, रेडियस की हाफ करी है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट इज़ प्रोजेक्टेड इज, कितने की वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करा होगा कि ये r/2 रेडियस तक चली जाए। सो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, मतलब कि इनिशियल एनर्जी जो होगी वही पोटेंशियल के बराबर होगी। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल एनर्जी मतलब कि कहीं जाएगी नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, इज इक्वल टू हम क्या कह रहे हैं, फाइनल एनर्जी। इनिशियल में क्या होगी, हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी हम देंगे हाफ mv² प्लस पोटेंशियल होगी जो कि माइनस ऑफ जी एम एम, पोटेंशियल एनर्जी हाँ जी एम एम बाय आर। ठीक है, ये प्लस माइनस तो ओवरऑल ही माइनस का साइन रह जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल आ जाएगी जो कि क्या होगी, माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम बाय आर, तो r/2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सो हाफ mv² इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम 2/r माइनस ऑफ, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड जाएगा तो जी एम एम बाय आर। सो यहाँ पे हम अगर वैल्यू देखें तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा, जी एम एम जो कि माइनस का रहेगा, एक्चुअली साइन तो माइनस का ही आना चाहिए क्योंकि एच हाइट पर रहेगा। ठीक है, ये माइनस का होकर के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आ जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस माइनस जी एम एम बाय आर, तो हमारे पास में ये बचा इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। बट फिर ओ हो एक गलती कर दी हमने, एक गलती ये कर दी कि हमारी जो h हाइट पे पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर प्लस एच होता है, जो कि हमने r ही रख लिया। r प्लस एच करेंगे तो r/2 करेंगे तो ये ओवरऑल सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 3r/2 जो हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे अपन 3r कर देते हैं और 2 है। ठीक है, तो ये हम 3r कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में फिर से करना पड़ जाएगा, दैट इज़ 3r जो होगा हमारा बेस में आ जाएगा और हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3g m स्मॉल एम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन किसका आएगा हमारा प्लस का रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, मतलब कि जी एम एम बाय 2 में से 3 चले जाएंगे तो 1 ही बचेगा, 3r आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v इज इक्वल टू g कैपिटल M 2/3r और ये यहाँ पे लगता है रूट, तो 2 और 3 डिवाइड में आ रहा है, 2 और 3 gm/r, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। जस्ट कुछ नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ लो लगाया हमने, जिसमें अपन ने एनर्जी इनिशियली और फाइनली क्या कर दी है, इक्वल कर दी है। क्यों, क्योंकि r/2 रेडियस तक गया है और वो कहाँ आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब कि जो है पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी का सम है वही किस में कन्वर्ट हुआ है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी में जब रुक जाएगा और वो इसी तरीके से रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाते हैं तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी करेंगे। इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी क्योंकि फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी भी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और फाइनल में सिर्फ और सिर्फ उसके पास में काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्म लगाया ना। ये 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे ग्रेविटेशन के। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सर, थैंक यू।